बंधन है बन प्रिया की धरती, पावन संत समाज में हर बाला इस देश की देवी, बच्चा बच्चा राम। हमारे संतों ने बताया है कि हमारे देश में हर बाला सच्ची देवी है। हमारे देश का हर बच्चा बोलता डोलता जीता जागता देवता है। इस संसार में इनसे बड़ा कोई देवी आज तक न हुआ है न होगा, क्योंकि सच्चे देवी हैं, सच्चे देवता हैं, जिनको हम पहचान नहीं कर पाते हैं। हमारे संतों ने कहा है, बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, कस छूटे बल आपने जो न छुड़ावे। क्योंकि ये जीव नाना प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है। इस जीव के ऊपर एक बंधन नहीं है, इस संसार के अनेकों बंधन हैं, अनेकों प्रकार के बंधन हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार के बंधन हैं, एक बंधन नहीं इस जीव के ऊपर। जब तक हम संत गुरुजन के शरण में नहीं जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि संतों के बताए हुए मार्ग पे चलना है, संतों के बताए हुए रास्ते पे चलना है। अगर हम संत के रास्ते पे बताए हुए नहीं चल पाएंगे, इस संसार से मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि इस जीव के ऊपर एक बंधन नहीं है। अभी हमने देखा कि हमारी माताएं बहनें आ रही थी, तो जड़ को सिजदा किया, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है। संत सम्राट कबीर साहब इस संसार में, इस धराधाम पे आए, सभी जीवों को मार्गदर्शन बताया और सच्चा रास्ता बताया। इस संसार में तुमसे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है, तुमसे बड़ा कोई आज तक ना हुआ है और ना होगा। जीव पहचान करना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, झूठ क्या है और सत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब इसी की पहचान बताया। सत्य तुम हो, लेकिन ये सांच देवता जो सत्य है, ये कहाँ सर देता है? जड़ पे। कहाँ सिजदा करता है? जड़ पे। हमारे संत समाज, संत गुरुजन बैठे हुए हैं, लेकिन हम सर कहाँ झुकाए? उस पत्थर पे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में संत से बड़ा आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। हमारे संतों ने कहा है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके गुरु से करे सो होय। गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई दूजा नहीं है। क्योंकि हमारे संत गुरुजन ऐसे हैं कि जो इस भाव सागर से पार उतार देंगे। इस संसार में जिसको हम सिजदा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, ये कभी पार उतारेंगे नहीं। क्योंकि संत के सिवा कोई पार दूसरा उतारने वाला नहीं है। लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं, संतों ने कहा है, जड़ चेतन दो वस्त है, अत प्रसिद्ध जग माही, इनके पारक प्रास बिन भव बंधन छूटत नहीं। क्योंकि इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन। चेतन तुम हो, जो इस मंदिर में बैठा हुआ चेतन
जो बोल रहा है, डोल रहा, खा रहा, पी रहा, रो रहा, गा रहा, यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन हम इस सत्य को न समझ करके हम कहाँ सर पटकते हैं? असत्य में। ये जो 5 तत्व का बना हुआ मंदिर, ये जड़ है, इसमें बैठा चेतन, यही सत्य है। लेकिन हम इस सत्य को, इस सांच देवता को न पहचान करके हम दर बदर सर पटकते रहते हैं, काल्पनिक चीजों में फंस जाते हैं, कल्पना करते रहते हैं, काल्पनिक चीजों में फंस करके जो हमारे संत गुरुजन बताते हैं, हमको उन्हीं बताए हुए रास्ते पे चलना है। क्योंकि संत गुरुजन का ही हुक्म और वचन सर पर रख करके चलना है। क्योंकि संत की सिवा और कोई दूसरा पार उतारने वाला नहीं है। हमने इधर रामनगर साइड में हम गए थे, यही भंडारे का कार्यक्रम था। तो मैंने वहाँ देखा, नहर के किनारे एक पीपल का पेड़ था। तो धूप बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी। तो मैंने सोचा थोड़ा टहल आई, और टहलने के लिए हम बाहर गए। तो पीपल का पेड़ नहर के ही करीब था, तो चबूतरा बंधा हुआ था, उसी पर हम बैठ गए। तो 2 राही आई, राही मियाँ और बीवी, दोनों लोग एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए थे और उसी चबूतरे पर डाल दिया, और दोनों आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो मांगने लगे, हे ब्रह्मदेव बाबा, हम बच्चे को लिए जा रहे हैं, और जिस तरह हम लिए जा रहे हैं ठीक ठाक उसी तरह वापस कर देना। मुझको इतना सुन करके हंसी आई कि मैंने सोचा, विचार किया कि देखिए, 2 आंखें पुरुष के हैं, 2 आंखें पत्नी की हैं, 4 हो गई, 4 आंखें हो गई। और जिसके सामने हम खड़े हुए उसके तो या को नहीं है, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके, उसके तो या कभी नहीं है। और हमारी आंख, 4 आंख जो देख रही है वो अंधी हो गई। तो मैंने विचार किया कि देखिए, ये आंधर को पड़ी हम कुछ जाने नहीं, जानने वाला कह रहा हम कुछ जानते नहीं है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ सत्य असत्य का निर्णय ले सकता है, साथ और झूठ को पहचान कर सकता है, वो कहता है हम कुछ जानते नहीं है। तो उठाए बच्चे को लेकर आगे बढ़े। तो हम बैठे थे बगल में, तो कहने लगे बाबा जी। मैंने कहा हाँ भैया बताइए। कहने लगे ये रोड इधर को जाती है, ये रोड इधर को जाती है। तो मैंने कहा भैया ये रोड कहीं आती जाती नहीं है, आने जाने वाले इस पे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये रोड जैसे कि तैसे दिन रात ही पड़ी ही रहती है, इस पे आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। तो कहने लगे ये बाबा आज यही है। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं इस संसार में आज यही हूँ, क्योंकि मेरी भाषा को कोई बिरला ही समझेगा, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। जो इस घर के होंगे वही समझ पाएंगे, क्योंकि ये संतों की बात है, संतों की पढ़ाई है, इस संसार की पढ़ाई नहीं है। तो ये संसार में रहने वाले प्राणी जीव कहाँ आसक्ति हो जाते हैं? जड़ में। जो सत्य है, जो साँच है, जो बैठा हुआ है, कहाँ पे सर देता है? झूठ पे, जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं, ठौर लियो ठहराए, ठौर लियो ठहराए। तो गुरु से पूछ ठिकाना, और सूरज से खींच कमान, शब्द से हने निशाना। फूट जाए ब्रह्मांड
अधर पर करे दुकाना, बड़े मर्द का काम रुंड पर बांधे बाना। क्योंकि सर पे तो पगड़ी तरह तरह की बांधी जा सकती है। संतों ने बताया है कि रुपाना कहाँ बांधना है, रुंड पे बांधना, जहाँ सर नहीं है। साहब ने कहा है जहाँ चींटी न चढ़ सके राई न ठहराए, तहाँ कबीर घर किया सहजे आवे जाए। क्योंकि बाना यहाँ बांधना, यहाँ तो तरह तरह की बांधी जा सकती है, लेकिन रुंड पे बाना बांधना आसान नहीं है। जब तक हम संतों के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, संतों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, संतों का सर पे हुक्म रख कर नहीं चलेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। सज्जनों, अपनी वाणी को विराम करते हुए बंदी दिशा है।